मुक़द्दस मोहतरम मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत, सामीन बज़्म, प्यारे बच्चों, इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन ख़वातीन माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रजबुल मुरज्जब की आज 27वीं शब है और ये वो रात है कि जो मुस्तफ़ा की मेराज के मुवाफ़िक़ और मुताबिक रात है। चूँकि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की ज़िंदगी में 27 रजब की शब को परवरदिगार आलम ने अपना क़ुर्ब ख़ास अता फ़रमाया और बहुत सारे इनामात से आपको नवाजा, मख़सूस जलवे दिखाए। उन तमाम जलवों की मुख्तसर सी झलक भी हम बयान नहीं कर सकते, चूँकि पूरी रात बल्कि ऐसी हज़ार रातें उस सफ़र को और सफ़र में रूनुमा होने वाले उन ख़वारिक़ आदत वाक़यात को बयान करना बड़ा मुश्किल है। एक शायर कहता है, हज़रत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है। हज़रत मूसा से तूर तक गए ना, हज़रत मूसा से सरे तूर, सर का माना पर, यहाँ हज़रत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है। सरकार मदीना का मकाम अपनी जगह है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद। तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है, तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। और दरे मुस्तफ़ा संग मूसा नहीं है, यहाँ लंतरानी का झगड़ा नहीं है। वालेकुम सलाम नेताजी, माशाल्लाह। दरे मुस्तफ़ा संग मूसा नहीं है, दरे मुस्तफ़ा संग मूसा नहीं है और यहाँ लंतरानी का झगड़ा नहीं है। रुके शह तो पर्दे से आवाज आई, तू और आगे आ तुझसे पर्दा नहीं है। तू और आ गया तुझसे पर्दा नहीं है। तो इस शब की के ताल्लुक से आज चूंकि दस्तारबंदी का जलसा है और मौका बड़ा मुनासिब है, जी चाहता था कि इनके ऊपर बोलें लेकिन तकरीर हो चुकी होंगी। मेराज पर रोशनी डाल दी जाए, आप अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो इजाज़त है। हाँ, आपने मुफ्ती जमाल साहब से बहुत अच्छा बयान सुना, उनसे पहले उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना
मोहम्मद ताहिर साहब क़िबला अफजलपुरी से आपने बहुत अच्छा सुना, और हमारे नकीब इजलास हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े अच्छे निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुअज़्ज़ज़ उलमा की जमात है, हमारे हज़रत मौलाना कासिम साहब हैं, ये तो क़ारी कासिम साहब हैं, यानी बड़ी मेहनत करते हैं। और हज़रत क़ारी साहब का नाम मोहम्मद आरिफ रज़ा, और हज़रत का इसम शरीफ हज़रत मुनव्वर रज़ा साहब माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमा और हमारे धनिये वग़ैरह भी तशरीफ़ फरमा है। हाँ, अच्छा, अरे नहीं, नाम क्या है वो? छैला मियाँ, बैठो यार। अच्छा नहीं हाँ, तो ये मिलाद ये है माशाअल्लाह। तो ये सब तशरीफ़ फरमा। मैं उर्फ़ी जो नाम है वो नहीं लूँगा, है ना, ये खुद ही छेड़ते नहीं। हाँ, अब सब छेड़े हमें छेड़ेंगे तो फिर हम कौन से छोड़ेंगे। हाँ, मगर माशाअल्लाह ये कलैया नगला है। हाँ, कलैया नगला ना। हाँ, यहाँ तो कोई बचा हुआ होगा इल्ला माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ कासिम साहब बचे हुए हैं, और भी बचे हुए हैं, जिसका एक नाम के साथ दूसरा कोई ना कोई है ज़रूर। कोई रसगुल्ला है, बताओ, है ना, कोई बर्फ़ी है। तो यहाँ तो यानी ऐसा है। बहरहाल ये सब आपकी खुशतबी है, यानी कि नहीं पता नहीं कौन है ये, मुझे पता नहीं है। अच्छा, कोई है, चलो, तो ये खुशतबी है कि आप एक दूसरे से इस तरह हंस बोल लेते है ना, चिढ़ियाने के लिए नहीं है ना, चिढ़ाते हैं, यानी हाँ। और जो जिससे चिढ़ते हैं उसे खूब खाते हैं। हाँ, सामने नहीं, सबको नहीं कह रहा हूँ। हाँ। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, तो महराज को थोड़ा सा शुरू कर दें आला हज़रत के शेर से। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हजरात, नबी की मेराज का भी जवाब नहीं और नबी की मिलाद का भी जवाब नहीं। नबी बंदों के दरमियान से रब के पास जाएं तो उसे मेराज कहते हैं, और जब रब के पास से नबी बंदों के पास आए तो उसे मिलाद कहते हैं। और ये दोनों खुशी के मौके हैं, बड़ी खुशी। जब खुशी करता है कोई, हम और आप खुशी करते हैं, हज़रत क़ारी मुनव्वर साहब क़िबला खुशी करते हैं, तो खुशी के मौके पर शादियों का दौर है, हम ऐसे खुशी करते हैं कि किसी को दावत देंगे, दावत देने जाएंगे। जब मेहमान को याम मिलने वाला होगा, तवज्जो से सुनेंगे। इंशाअल्लाह मैंने तकरीर शुरू कर दी है, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। जब मेहमान किसी को बुलाना होता है तो उसके यहाँ पे पहले दावत देने के लिए जाते हैं। जब मेहमान बिल्कुल आम सा होगा, उसको हम दावत दे के आएंगे, आना ना आना उसकी जिम्मेदारी है। कैसे आए, तवज्जो है कि नहीं है। हाँ, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल जहन हाजिर कर लो। मेहमान एक आम मिजाज का हो तो हम उसके पास जाएंगे, दावत दे के चले आएंगे, आना उसकी जिम्मेदारी है। कैसे आए, वो किस सवारी से आए, जिस सवारी से चाहे वो आ सकता है। लेकिन मेहमान जब उससे थोड़ा सा खास होता है तो उस मेहमान के लिए हम क्या करते हैं, उस मेहमान के लिए ये करते हैं कि दावत भी दे के आते हैं और उसके लिए सवारी का इंतजाम भी करते हैं, सवारी भी भेज देते हैं। बोलो, भेजते हैं कि नहीं। कभी कभी आपने मुकर्रिरों को बुलाया होगा, दावत भी दी पहले, फिर सवारी को भी आपने भेजा। कहीं मुरादाबाद से बुला के लाते हो, कभी टांडे से बुला रहे हो आप। मेहमानों को सवारी भेज कर भी बुलाया जाता है। और मेहमान जब अखसुल खास हो, बिल्कुल खास हो, रब का महबूब जैसा मेहमान हो, बहुत अजीम हमारा मेहमान होता है, तो हम उसके लिए क्या करते, पहले दावत देंगे, उसके बाद सवारी का इंतजाम कर
करेंगे और उसके बाद खिदमत गुजार भी साथ में भेज देंगे, कहीं सफर में तकलीफ ना हो जाए, सफर में कोई परेशानी ना पड़ जाए। इसलिए 3 तरीके हैं मेहमान को बुलाने के, सिर्फ दावत दे दो काफी है, दूसरा तरीका दावत भी दे दो, सवारी का इंतजाम भी कर दो, ये खास के लिए है, और तीसरा तरीका मेहमान जब बहुत खास हो तो उसके लिए उसको दावत भी दी जाती है, सवारी का इंतजाम भी किया जाता है और उसके लिए खिदमत गुजार भी भेजे जाते हैं। ये आम हमारा आपका मिजाज है, हमारा आपका मिजाज है। अब जरा कुर्बान जाओ उस परवरदिगारे आलम के महबूब पर कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया, अपने पास बुलाया, तो दावत के जितने तरीके हो सकते थे परवरदिगारे आलम ने सबको इख्तियार फरमाया। जिब्रील को भेजा, जिब्रील को भेजकर दावत दिलवाई। इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाई, अल्लाह आपसे मुलाकात का इरादा करता है, अल्लाह मुलाकात चाहता है, ये दावत दिलवाई। परवरदिगारे आलम ने सवारी का इंतजाम भी किया, जिब्रील से कहा कि जिब्रील जाओ जन्नत जाओ, जन्नत से बुराक भी लेकर जाओ, सवारी का इंतजाम भी हो रहा है। और तीसरे खिदमत गुजार फरिश्ते जिब्रील की शक्ल में भेजे जा रहे हैं, मीकाईल की शक्ल में भेजे जा रहे हैं, हजरत इस्राईल की शक्ल में भेजे जा रहे हैं, हजरत इसराफील की शक्ल में भेजे जा रहे हैं। 4 फरिश्ते बड़े बड़े मेरे महबूब के खिदमत गुजार बन के आते हैं, खिदमत गुजार बन के आते हैं। अब हर एक फरिश्ता इस शान से आता है कि वो अकेला नहीं आता, हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते उस दूल्हा के बाराती बन के आते। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती जलील रहमान साहब किबला, जश्न दस्तारबंदी। बात समझ में आ रही? ये को तो ज्यादा नहीं हो रही। 70,000 फरिश्ते आते हैं। आला हजरत ने इसी का जिक्र किया है, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर चल वगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मेहमान को इस अंदाज से बुलाया जाता है, इस तरह बुलाया जाता है कि तेरे लिए सवारी भी भेजेंगे, तेरे लिए खिदमत गुजार भी भेजेंगे, तेरे लिए पहले दावत का इंतजाम भी करेंगे और इस शान से बुलाएंगे कि पहले जन्नत को सजाया जाएगा, हूराने जन्नत को सजाया जाएगा, आसमान से लेके जमीन तक नूर के खेमे लगा दिए जाएंगे, नूर के शामियाने। आला हजरत फरमाते हैं वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे इस शान से कि आसमानों से, आसमान से लेकर जमीन तक नूर के शामियाने लगा दिए गए हैं। कौन आ रहा है? रब का महबूब आ रहा है। वो आ रहा है कि जिसको मक्के वालों ने बड़ा सताया था। जब से आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तब से लोगों ने सताना शुरू कर दिया। कभी आप पर पत्थर फेंक कर आपके जिस्म को लहूलुहान किया गया था, कभी ताइफ के बाजारों में आपके तंदाने मुबारक को शहीद किया गया था, कभी आपके ऊपर ओझली डाली गई थी, कभी आपके रास्ते में कांटे डाले गए थे, कभी 3 साल के लिए शियाबे अबी तालिम में आपके लिए खाना पानी बंद कर दिया गया था। इतनी तकलीफें थी, परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को अपना महबूब बुलाया, महबूब आजा और यहाँ आके देख ले, जो सता रहे हैं उनकी जहन्नम भी देख ले और जो तेरा साथ दे रहे उनका सवाब भी देख ले। बात समझ में आ रही? जो सता रहे हैं उनके लिए जहन्नम भी देख ले, उनका अज़ाब भी देख ले। और जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, जिन्होंने सादिक व अमीन कहते हुए आपका कलमा पढ़ लिया है, आपको जैसा मानने का हक है वैसा मान लिया है, उनका सवाब भी देख ले। इसलिए परवरदिगार आलम ने अपने करीब बुलाया। इन्होंने सताया है, आ मेरे जलवे देख ले, मैंने अनवार तजल्लियात में नहा ले, आजा मेरे करीब आजा, देख ले तू, मैं तुझे आसमानों में सैर कराऊंगा, मैं जन्नत दिखा
दिखाऊंगा, मैं दूसरा तीसरा चौथा मैं सिदरतुल मुंतहा बुलाऊंगा, जहां जिब्रील ठहर जाए उससे भी आगे आएगा, मेरे करीब आएगा, इतने करीब आएगा, इतने करीब आएगा कि जितने भी दुनिया के ये गम है मेरे पास आके सब भूल जाएगा। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। हाँ ये समझ में नहीं आएगा, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, वस्लो, हाँ ये मत समझ लेना कि अल्लाह और खुद नबी और खुदा ये दोनों जन्म के बिछड़े गले मिल गए थे, नहीं, यहाँ तो वस्लो फुरकत दोनों गले मिले थे, वस्ल मिला, वस्ल भी था और यहाँ फुरकत भी थी। वस्ल का मतलब है मिलन, तवज्जो है, बात समझ में आ रही? वस्ल का मतलब है मिलन। क्या होता है? हमारा आपका मिलन है, अब जुदाईगी नहीं है, हाँ? और जब जुदाईगी होगी तो मिलन नहीं होगा, दोनों एक साथ जमा, बोलो हो सकते हैं? मिलन जब होगा तो जुदाईगी नहीं, और जब जुदाईगी होगी तो मिलन नहीं होगा। रब का महबूब रब से जाके मिला तो यहाँ वस्ल भी था, मिलन भी था, और यहाँ जुदाईगी भी थी। वस्ल किस माना कर था और जुदाईगी किस माना कर थी? यहाँ तो वस्ल भी था, ऐसा वस्ल था कि कोई मुस्तफा को खुदा से आज जुदा न समझे और कभी जुदा न समझे, और यहाँ जुदाईगी भी थी कि मेरे महबूब को कोई खुदा न समझे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। यहां मिलन ये था कि महबूब को खुदा से जुदा न समझे, और फुरकत ये थी, जुदाईगी ये थी कि महबूब को कोई खुदा न समझे, खुदा न समझे, तो जुदाईगी भी है। आला हजरत फरमाते हैं हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब खली थी कि वस्ल फुरकत जन्म के पिछले गले मिले थे, और कमाल इनका कि झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। किसी को कुछ पता न चला किधर से आए हैं किधर गए हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया जिब्रील से, जिब्रील जन्नत को सजा दो, हूरा ने जन्नत को सजा दो, आसमानों से लेकर जमीन तक नूर के शामियाने लगा दो, जाओ मेरे महबूब के पास चले जाओ, और जन्नत से बुराक भी लेना है। हजरत जिब्रील चले हैं, बुराक लेने के लिए चले हैं, सवारी के लिए चले हैं, आए हैं जन्नत में। जन्नत में आके देखा तमाम सवारियां हैं, हर एक कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई सवारी नाच रही है, कोई रक्स कर रही है, लेकिन एक सवारी एक तरफ सर गर्दन झुकाए नीचे खड़ी है। हजरात कोई खुश होता है, कोई खुशी में कूद रहा है। हजरत जिब्रील सबको देखते रहे, खुश हो रहे हैं। एक बुराक गर्दन नीचे किए हुए खड़ा था, जिब्रील उसी के करीब पहुंच जाते हैं, उससे जाके कहते हैं आज तो खुशी का दिन है, सारे की सारी बुराक, सारी की सारी सवारियां खुशी मना रही है, तू अफसोस में और गर्दन नीचे झुकाए क्यों खड़ा है? बड़ा खूबसूरत बुराक है, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई बुराक नहीं, बड़ा ताकतवर बुराक है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई बुराक नहीं। हजरात मोहतरम तवज्जो है ना, उसी बुराक के करीब गए, गर्दन झुकाए, पूछते हैं तू क्यों अफसोस में खड़ा है, तेरी गर्दन क्यों झुकी है, तू इठलियां क्यों नहीं कर रहा है, आज तू क्यों नहीं है उनकी तरह खुशी मना रहा है? तो ये बुराक कहता है कि आज मेराज होने वाली है मुस्तफ़ा को, इन सवारियों को, ये बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है। दूसरी सवारियां इनको इसलिए खुशी है कि इन्हें मुस्तफ़ा की सवारी बनने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने आप को वो बुराक कहता है कि मैं कमजोर, आज उनकी बराबर खूबसूरत भी नहीं, इसलिए मैं इस अफसोस में खड़ी हूं कि कहीं इन्हें मौका मिल जाए और मुझे मुस्तफा की सवारी बनने का मौका न मिले। इन्हें तो मिल जाएगा, मुझे मौका न मिलेगा, इसलिए हम मुझे इस चीज का है। खुशी वो भी मना रहा था, लेकिन अंदाज आजिज़ाना था, अंदाज गर्दन झुकाने वाला था, तरीका गर्दन झुकाने वाला था, इसलिए जिब्रील को अदा बड़ी पसंद आई। सब बोले बेटा, तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील को अदा पसंद आई। जिब्रील ने देखा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आजिज़ी को पसंद करते हैं, और ये बुराक भी आजिज़ी को पसंद कर रहा है। तवज्जो है?
आजिज़ी नबी को भी पसंद है, आजिज़ी बुराक को भी पसंद है, आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है। तकब्बुर किसी को पसंद है क्या? गुरूर पसंद है क्या? अल्लाह ही फरमाता है ला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ के मत चलो। जमीन को फाड़ नहीं सकते, पहाड़ को चीर नहीं सकते, सर पर उठा के ले जा नहीं सकते, तो फिर तकब्बुर किस बात का है? रब को आजिज़ी पसंद है। मेरे आका इतने आजिज़ पसंद है, आका इरशाद फरमाते रब की बारगाह में बल्कि दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी ज़ुमरतल मसाकीन। मेरे आका दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम मुझे जिंदा रखना है तो गरीबों में जिंदा रख, और मौत अता करना है तो गरीबों की जमात में मौत अता फरमा, और कयामत में उठाना है तो गरीबों के साथ मेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो मुस्तफ़ा को आजिज़ी पसंद है कि नहीं? पसंद है। जिब्रील ने देखा कि मुस्तफ़ा को वो आजिज़ी पसंद, और इस बुराक को भी आजिज़ी। उन्हें छोड़ दिया जो इठला रहे थे, उन्हें छोड़ दिया जो खुशी मना रहे थे, इसी बुराक को साथ में ले लिया और चले मुस्तफ़ा को बुलाने चले। आसमान से सवारी चली, आज की रात चली, महबूब की सवारी, महबूब की सवारी आसमानों से चली, लेने चली आए मक्का की वादी में। घर है उम्मे हानी का, तवज्जो चाहूंगा घर किसका? उम्मे हानी का। देखा आके घर पर तो दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। अब दरवाजा खटखटाएं ये बड़ों की शान के लायक नहीं, आवाज लगाएं ये बड़ों की शान के लायक नहीं। कैसे उठाएं? रब से पूछते हैं परवरदिगारे आलम दरवाजा बंद और तेरा महबूब भी सोया, जगाऊं तो कैसे जगाऊं? पहले तो उस तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? दरवाजा बंद। जिब्रील चाहते तो दरवाजा खुद खोल सकते थे, लेकिन आज पूछना है अदब रब से कि तेरे महबूब के पास पहुंचने का अदब क्या है, तरीका क्या है, उन तक पहुंचने के अंदाज क्या होते हैं, महबूबों तक कैसे जाया जाता है? रब ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब तक जाना है ना, तो एक जुमला मैं बताता हूं आपको याद रखना, महबूबों तक तकलीफ उठा के ही तो पहुंचा जाता है। कैसे पहुंचा जाता है महबूबों तक? बोलो, तकलीफ उठा के ही तो पहुंचा जाता है। महबूब तक जाना है, महबूब तक जाना। रब बता कैसे जाऊं? रब ने फरमाया आज दरवाजा नहीं खोलना, किसी दीवार में सुराख नहीं करना। आज अगर करना है तो घर की छत में सुराख कर लो, छत में सुराख कर लो। कहां? बोलो, छत में, छत में। अच्छा दीवार में सुराख क्यों नहीं? दीवार में सुराख करवा देता रब, दरवाजों में झरोके होंगे उनसे निकल जाते। छत में ही सुराख क्यों? छत से क्यों आए जिब्रील? इसलिए वजह मैं बता रहा हूं, आपकी समझ में आएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलोगे। रब ने कहा छत में सुराख करके महबूब तक पहुंच जाओ। छत में इसलिए कि महबूब की जब आंख खुले और महबूब आज छत में सुराख है, जिब्रील रास्ते से नहीं छत से होके आए, तो आज सफर जमीन वाला नहीं होना। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? समझ में आया नहीं आया? यानी सफर जमीन का नहीं होना, छत में सुराख देखेंगे। जिब्रील ने आने का अंदाज बदल दिया है, तरीके बदल दिए हैं। रास्ते के दरवाजे से आया जाता है, जिब्रील छत से होके आ रहा है तो फिर अंदाज बदल गया। अब सफर जमीन का नहीं होना, नीचे के रास्ते का नहीं होना, आसमानी रास्ते का होना। इसलिए सुराख कर लिया जिब्रील ने। इतने बड़े जिब्रील कि अगर पर फैला दे अपना दाहिना पर तो पश्चिम के उस किनारे तक चला जाए, और बायां फैला दे तो पूरब के उस किनारे तक चला जाए। इतने बड़े जिब्रील छोटे से सुराख से कैसे गए होंगे? लेकिन जिब्रील ने सुराख किया, चले गए, नबी तक पहुंचे। जिब्रील ने सुराख से जाके बता दिया रब तेरे महबूब तक जाना है ना, ये तो सुराख छत का है, अगर सुई के सुराख से भेजेगा चला जाऊंगा। कहां जाना है? बोलो, तेरे महबूब तक जाना है ना, अगर सुई के सुराख से भी भेजेगा चला जाऊंगा। आए जिब्रील, देखा नबी को, नबी सोया है जो रात रात भर। आइए कारी साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत कारी जान आलम साहब जिंदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताजुल हुफ्फाज, बड़ी खिदमात है हजरत की। अभी वहां भी थे खुशहालपुर में,
तो मैं तो दावत देगा आया कि हजरत आनी है। तो उधर हो गया। अच्छा मुझे चलो, मैं भी आ गया, मैं पहले। अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह बोले। तो जिब्रील आ गए, बारगाह मुस्तफ़ा में आए, आके देखा वो नबी, आंख बंद होती है दिल जागता रहता है, दिल जागता रहता है। आज नबी सोए हैं, वो नबी सोए जिनके बारे में कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। आपने देखा होगा माँ जब अपने बेटे से प्यार करती है ना, और बेटा लंबी नमाज पढ़ना शुरू कर दे, बहुत देर खड़ा हो जाए, तो माँ सोचती है मेरा बेटा थक गया होगा, इतनी लंबी नमाज पढ़ रहा है, इतना मेरा प्यारा मेरे जिगर का टुकड़ा थक गया होगा। यहाँ माँ प्यार करती है, उसका बेटा होता है, माँ प्यार करती है, कहती है इतना लंबा मत खड़ा हुआ कर, इतनी लंबी नमाज मत पढ़ा कर, माँ मना करती है। यहाँ महबूब अगर पूरी रात खड़ा हो जाए तो रब कहे या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। ऐ महबूब, ऐ चादर ओढ़ने वाले, पूरी रात मत जागा करो, पूरी रात। कौन कहता है? रब कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात के थोड़े हिस्से में जागो, निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, आधी रात जागो या आधी रात से कुछ ज्यादा या कुछ कम, इतना जागो, पूरी रात मत जागो। ये रब मना फरमाता है। वो नबी आज की रात सोया है, पूरी रात जागते हैं, आज सोए, आंख बंद किए, क्यों सो गए आज? महबूब दिल तो जाग रहा, आज क्यों सो गए? दुनिया को बताना चाहते, देख लो मैं सोया हूं। मुझे जिब्रील जगाता कैसे? मुझे जिब्रील, बड़ों को कैसे जगाया जाता है? हम अपने अब्बा जी का हाथ पकड़ कर झटका दे दे, उठते क्यों ना अब्बा जी? बड़ों को उठाने का तरीका ये नहीं होता, आवाज लगा दे अब्बा जी, उन्हें कुरेद के फेंक दे अब्बा जी, ये उठाने का तरीका नहीं होता। बड़ों को उठाने का तरीका ये होता, अगर माँ सोई है जगाना है तो टांगे दबाना शुरू कर दो, हाथों की ठंडक महसूस होगी, माँ जाग जाएगी। अगर बाप को जगाना है सर दबाना शुरू कर दो, टांगे दबाना शुरू कर दो, बाप जाग जाएंगे। बड़ों को जगाने के अदब ये होते हैं। उस्तादों को ऐसे ही तलबा बच्चे जगाते हैं, ये दीनी तालीम पढ़ने वाले ऐसे जगाते हैं अपने उस्तादों को। टांगे दबाना शुरू कर देंगे, सर दबाना शुरू कर देंगे, उस्ताद जागेगा, पूछेगा क्या मामला है? कहा हजरत आपकी जरूरत है, आज मेरे आका सोए हैं, मेराज की रात है, सोए हैं मुस्तफा, पूरी रात जागने वाले सोए हैं, ताकि मालूम हो जाए कि अदब क्या है नबी की बारगाह का। जिब्रील अदब सिखाते हैं, पूछते हैं रब से, परवरदिगार तेरा महबूब सोया है, रातों को जागने वाला सोया है, आज सोया है, कैसे जगाया जाए? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया क़ब्बिल क़दमे, ऐ जिब्रील आज उसकी तो मेराज है, मेरे महबूब की मेराज है, लेकिन तेरी भी आज मेराज है। जिब्रील मेरे महबूब की मेराज मेरे पास बुलाकर है, और तेरी मेराज महबूब के कदमों में झुका कर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी, मेराज रसूल, जश्न दस्तारबंदी। झुक जा, क़ब्बिल क़दमे, लफ्ज़ें उनके कदमों को बोसा दे लो, कदमों को चूम लो, कदमों चूम लो, तलुए चूम लो। एक रिवायत में ए जिब्रील अपने परों को मुस्तफ़ा के तलवों से मल दो, नूरी पर, यूं कह लो कि ये नूरी पर नूरी तलवों से मिलेंगे, ठंडक महसूस होगी, महबूब जाग जाएगा। या तुम्हारे काफूरी लब मुस्तफ़ा के नूरी तलवों से मिलेंगे, ठंडक महसूस होगी, नबी जाग जाएगा। झुक जाओ, चूम लो, और चूमो, इतना चूमो,
कब्बिल का माना बाबे तफील से, ये बाबे तफील से जिसका माना होना बार बार चूम लेना। ए जिब्रील चूम लो, जब तक नबी जाग न जाए चूमते रहो, उठ न जाए चूमते रहो। एक मर्तबा चूमने से जाग जाए, एक मर्तबा चूम लो, और बार बार चूमने से जागे तो चूमते रहो। जिब्रील झुक गए, नबी के तलवों को अपने लबों से लगाते, अपने लबों को तलवों से लगाते। नबी जाग जाता है, झुके हैं जिब्रील और झुककर बता रहे हैं नबी के तलवों को चूमकर जो मजा ले रहे हैं। तो शायर उसकी तर्जुमानी करता है, शायर कहता है जिब्रील गोया के कह रहे थे न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। चूम रहे। अच्छा वो तो इतने बड़े होके झुके, बता दूं, इतने बड़े होके झुके, फरिश्तों के सरदार होके झुके, ताइरे सिदरा होके झुके, तमाम नबियों का साथी होके झुका, वही लेने वाला इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा सरदार नबी के वहां झुका। पता चला कि झुकना सरदारों का काम है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? हैं? झुकना किसका काम है बोलो? सरदारों का काम है, बड़ों का काम है। आजिज़ी नहीं झुकता, जो शैतान की तरह अकड़ा वो नहीं झुकता। शैतानी तो अकड़ा था, वो तो झुके। अपने लबों को नबी के कदमों से लगाया या परों को मला, नबी जाग गए। जिब्रील मामला क्या है आज तो अंदाज अलग है, खिलाफ मामूल। अपने लबों को लगाते हो या अपने परों को मलते हो, क्या कर रहे हो, क्या मामला? तो जिब्रील अर्ज करते इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइक, ए हबीब अल्लाह मुलाकात चाहता है। क्या चाहता है बोलो? अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह बुला रहा है, ये दावत दे रहे हैं जिब्रील अमीन। मैंने पहले कहा था तवज्जो है। मुझे लग रहा है कि नींद आ रही है आपको, नींद आ रही ना? हाँ, असल में मजमा बिखरा पड़ा है ना, कुछ पीछे है, कुछ वो मोहल्ला है, यानी बच्चों ने वो थम घेर लिया, उधर बच्चों ने वो कोना घेर लिया है। खतरा है क्या किसी तरफ से? किसी तरफ से कोई खतरा है? खतरा नहीं तो मिलकर बैठ जाओ यार सब एक तरफ। यानी अब कहाँ कहाँ मैं देखूँ, अब तो जाने का मौसम है ना, गर्मी तो नहीं है ना। गर्मी तो मुझे तो आ जाओ यार, आ जाओ। बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये तो कलैया नंगला है ना, बात मान लेते। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। यानी वो ऊपर बैठे हैं, वो नजर आ रहा है, ये सामने वाले भिड़ के बैठ जाए तो जरा अच्छा लगेगा। सुन ले, मैं मुख्तसर बढ़ रहा हूँ, आगे बता दूं। जिब्रील ने कहा इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइक, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है, बुला रहा है आपको, अपने पास बुला रहा है। मेरे नबी उठे, वुजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, आका को लेके चले। उम्मे आनी का घर हरम वही है, जमजम शरीफ के पास लाया गया। वहाँ देखा तो हजरत मीकाईल भी हैं, हजरत इसराफील भी हैं, दूसरे फरिश्ते भी मौजूद हैं, और 70 हज़ार फरिश्तों की बारात हर एक फरिश्ते के साथ है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया, दिल निकाला गया, वहाँ दिल को धोया गया। जमजम शरीफ से मेरे आका के दिल को धोकर दिल को अपनी जगह रखा गया। तश्त में आला हजरत ने उस मंजर को बताया, खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जहां झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। कहां का दूल्हा बना रहे थे बोलो? जिना का दूल्हा, जन्नत का दूल्हा बना रहे थे। किसको? मुस्तफा को दूल्हा बनाया जा रहा है, दूल्हा बनाया जा रहा है। और दूल्हा होता है तो मैं बताता हूं आपको, दूल्हा की तो निछावर भी होती है, होती नहीं? हाँ, दूल्हा की तो निछावर भी होती है, यहाँ निछावर भी हो रही है। आला हजरत ने जिक्र किया इसका। आला हजरत फरमाते उतार कर उनके रुख का सदका है, यहाँ दूल्हा की निछावर हो रही। क्या बांटा जा रहा है? मेराज की रात मुस्तफा की निछावर हो रही, उतार कर उनके रूह का सदका। ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन,
बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे, हजरत दूल्हा बनाया गया। बुराक तैयार है, बुराक तैयार है, बुराक पर बिठाया जाना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब बुराक के करीब आए, मैंने ये भी पढ़ा बुराक थोड़ा सा बिदका, थोड़ा सा बिदका। जिब्रील बोले क्यों बिदका? तू जानता नहीं कि किसकी सवारी बनना है? तुझे पता नहीं तेरी पीठ पे अल्लाह का महबूब आने वाला है, बिदकता क्यों है? वो बोला मैं इसलिए नहीं बिदक रहा कि मुस्तफ़ा को बिठाने से बिदक रहा हूँ या उनको देख के बिदक रहा हूँ या उनकी नूरानियत से बिदक रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बिदकता इसलिए हूँ कि मुस्तफ़ा आज मेरी पीठ पे सवार होने वाले हैं। मुझे भी जरा कल क़यामत में जब सबकी शफाअत कर रहे हो तो अपनी शफाअत में मुझे भी याद रखे, इसलिए मैं बिदकता हूँ कि आज मेरी पीठ पर सवार है, कल क़यामत में मेरे आका मुझे भूल ना जाए। गरीबों की सफ में मुझे दाखिल करके मेरे आका मुझे याद फरमा ले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरात, मदरसा रिजविया नूरुल उलूम, जश्न दस्तारबंदी। असल में टाइम बहुत ज्यादा हो गया है? बड़े 10 बजे सुभान अल्लाह। बुराक पे बिठाया मुस्तफ़ा को। अब बुराक तो बना है बर्क से, तवज्जो चाहूंगा जल्दी जल्दी सुन ले। बुराक बना है बर्क से, लेकर चले हैं कितनी तेज, जहां तक नजर जाती है बुराक का वहां तक एक कदम, जहां तक नजर जाती वहां तक एक कदम। बर्क का माना बिजली, यहां स्विच दबाओ करंट वहां पहुंच जाता है। तो बर्क से बना वो तो बर्क रफ्तार है, ऐसे चलती है। चली लेकर पीठ पे लेके चली है। अब चलती चली जाती है तो रास्ते में बहुत सारे मंजर मुस्तफ़ा ने देखे। क्या देखा? एक कब्र के पास से गुजरे, उस कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही। जिब्रील से पूछते, जिब्रील बताओ ये कब्र किसकी है? तो जिब्रील कहते हैं ये कब्र फिरौन की बीवी आसिया की है, उससे जन्नत की खुशबू आ रही। और आगे गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि अपनी कब्र में खड़े हैं और खड़े होकर आका फरमाते हैं रअयतुहु काइमन युसल्ली, मैंने मूसा को कब्र में खड़े हुए देखा। क्या देखा बोलो? कब्र में खड़े हुए देखा। खड़े हैं और क्या पढ़ रहे हैं? युसल्ली, दरूद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? दरूद पढ़ रहे हैं। ये माना लुग़वी है। नमाज पढ़ रहे हैं ये माना मजाजी है। खड़े होकर ये भी तर्जुमा करते हैं उलमा इकराम, नमाज पढ़ रहे हैं। और सल्ला युसल्ली, सलात का माना होता है दरूद। खड़े होकर अच्छा मेहमान को देख के दरूद पढ़े, मेहमान को देख के कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे, ऐसा होता है क्या कभी? अच्छा बताओ जरा, मेरे यहाँ मेहमान आ रहा, तुम्हें देख के तुम मेहमान बन के आओ। अच्छा मेहमान आ रहे हैं भाई हमारे यहाँ, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। तो मेहमान तो वैसे चिड़िया के भाग जाएगा मुझे देख के नमाज पढ़ रहा है। और वो भी फर्ज ना हो जो नफिल हो, क्योंकि कब्र में फर्ज थोड़ी है। बल्कि मैं हुक्म तो ये है कि मेहमान अगर आए उसकी दिलजोई के लिए अगर नफिल नमाज पढ़ रहे हो उसको इस वक्त मौकूफ कर दो और बाद में पढ़ लो, बाद में अदा कर लो। मेहमान को खुश करने के लिए उसके साथ में खा भी लो, नाश्ता भी कर लो, उससे बात भी कर लो। नफिल को मुअख्खर किया जाता है, बाद में पढ़े जाते हैं नफिल। तो मेहमान के लिए तो नफिल छोड़ दिए जाते हैं। तो मूसा जिन्हें पता था, पहले ही ड्यूटी पे लगा दिया गया था, जिन्हें पहले से मालूम था कि मेरे यहाँ मेहमान आ रहा है, तो रब का महबूब मेहमान आ रहा है, बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है। क्या मेहमान को देखकर वो खड़े हो जाते नमाज पढ़ने के लिए? ये समझ में नहीं आता। समझ में ये आता है जब उन्हें पता चला कि रब का महबूब आ रहा है, मेरे करीब आ गया, कब्र में खड़े हो गए। महबूब आता है तो दरूद व सलाम के लिए खड़ा हुआ जाता। क्या कर रहे हैं? खड़े होकर दरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। अब खड़े, मेरे आका ने फरमाया रअयतु काइमन युसल्ली, मैंने खड़े होकर। अच्छा कब्र के अंदर का मुस्तफ़ा ने कैसे देख लिया? और जो कर रहे हैं ये भी देख लिया। ये तो है ना, पता ये चला कि हमारी नजर की तरह मुस्तफ़ा की नजर
नहीं है जहां हम नहीं देखते वहां मुस्तफा देख लेते हैं। मेरे आका फरमाते तुम में से कौन है मेरी तरह, मैं पीछे का भी देख लेता हूं और आगे का भी देख लेता हूं। नबी तो सब जगह का देख लेते। अब यहाँ कब्र से आगे बढ़े, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी से इत्मीनान से समझिएगा। आगे बढ़े, जल्दी से बैतुल मुक़द्दस पहुंचाए देते हैं। चले, नबी की सवारी चली, पहुंचे बैतुल मक़दिस। हजरत जिब्रील ने पत्थर पे उंगली का इशारा किया, उसमें सुराख हो गया। एक पत्थर पड़ा था बैतुल मुक़द्दस के किनारे पर, वहां हजरत जिब्रील ने उंगली का इशारा किया, पत्थर में सुराख किया और बुराक को उस पत्थर के सुराख से बांधा। पत्थर के नीचे दबा देते हैं, भारी अगर पत्थर होता तो रस्सी नीचे दबा देंगे, जानवर कहां जा रहा, चला जाएगा। अच्छा, बुराक भाग जाता, बताओ जरा, तो फिर बांधा क्यों है? किस लिए बांधा? जब बुराक भागता नहीं तो ऐ जिब्रील तुमने बांधा क्यों और फिर पत्थर में सुराख क्यों किया? जिब्रील मसलिहत बताएंगे। मसलिहत जो समझ में आती है वो ये, बैतुल मुक़द्दस की इबादत करने वाले यहूदी थे, उसकी तरफ मुंह करके। ईसाई उसे मानते थे, अल्लाह का घर है वो भी, हमारा भी 16 महीने तक क़िबला रहा है वो, हमने भी उसी की तरफ मुंह करके 16 महीने तक नमाज पढ़ी है मुसलमानों ने, नबी ने, नबी के सहाबा ने। तो बैतुल मुक़द्दस के मानने वाले जो यहूदी थे, उन्होंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी पैगंबर आएंगे, उनको मेराज होगी, बैतुल मुक़द्दस से उनका आसमानी सफ़र शुरू होगा, बैतुल मुक़द्दस तक वो रात रात में आएंगे। उन्होंने पढ़ा था नबी को मेराज रात में हुई, नबी को मेराज हो जाती, उन्हें पता न चलता कि मेराज हुई कि न हुई, उन्हें मालूम भी न होता। जिब्रील ने पत्थर में सुराख कर दिया, बुराक को बांध दिया, ताकि वो पादरी जब सुबह को आए और देखे कि जिस पत्थर में अब तक सुराख न था, ये सुराख कैसे हो गया, उन्हें पता चल जाए कि रात आखिरी पैगंबर को मेराज हो गई। इसलिए निशानी छोड़ी, बैतुल मुक़द्दस में बांधकर नबी अंदर पहुंचे। अब वहां जाके देखा, सुनिएगा तवज्जो से, जब वहां जाके देखा तो क्या देखा? हजरत आदम भी है, हजरत इब्राहिम भी है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी है, हजरत इस्माइल भी है, तमाम नबी हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने आए सब के सब वहां मौजूद है, सब के सब। और अभी कब्र में मूसा मिले थे और यहां भी सब वही घड़ी। ए बच्चों, बेटा, नेताजी 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 नेताजी, हाँ चलो, हाँ बस ऐसे बेटा खामोश रहो, तभी समझ में आएगा। मूसा भी कब्र में भी थे और यहां भी आ गए, और अभी चलेंगे आका आसमान पे, तो छठे आसमान पे जाके मूसा से मुलाकात भी होगी, या चौथे आसमान पे। तो कब्र में भी मूसा, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद में भी मूसा मौजूद है, और आसमान में भी आदम यहाँ भी मौजूद है, पहले आसमान पे भी मिलेंगे, हारून यहाँ भी मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। ये क्या मामला है? कहीं हाजिर व नाजिर का मामला तो साबित नहीं हो रहा है, बोलो है? वहाँ भी हाजिर और यहाँ भी हाजिर, हर जगह मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस में मौजूद है। हजरत मोहतरम हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने भी पैगंबर हैं सब के सब बांधे खड़े। हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ते हैं। आका मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी, आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। मुस्तफ़ा के सामने किसकी हिम्मत जो आगे बढ़े? कौन है जो इमामत करे? कौन है जो आगे बढ़े? है कौन है जो मेरे आका की इमामत करे? इमामत तो वो भी करेगा जो पहले बाप बन के आया है, वो भी पीछे रहेगा जो पहले दादा बन के आया है। हजरत इब्राहिम भी पीछे खड़े हैं, बाप आदम भी पीछे खड़े हैं, इस्माइल भी पीछे खड़े हैं, सबके सब पीछे खड़े। आज मेरे आका सबसे आगे खड़े हैं। आला हजरत फरमाते हैं, तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को सेबा हो बेनियाजी, उधर तवज्जो से लंतरानी, इधर तकाज़े विसाल के थे, और नमाज अक्सा में था यही सिर।
आया हो माना अव्वल आखिर, सफ बसता है पीछे हाजिर। जो इमामत पहले कर गए थे हैं, जो अंबिया पहले आ गए थे, आज सबके सब पीछे खड़े हैं। मेरे आका ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, 2 रकात नमाज पढ़ाई, ताकि आका जो ये कहे अना इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। मेरे आका ने फरमाया मैं अव्वलीन का भी इमाम हूँ, जो मुझसे पहले आए उनका भी इमाम हूँ, और जो बाद में आए उनका भी इमाम हूँ। मैं सबका इमाम हूँ, अव्वलीन और आखिरीन का इमाम बना के भेजा गया। वला फखरा, मुझे इस मर्तबे पर कोई फख्र नहीं। नबी नबियों के इमाम, नमाज पढ़ाई, सारे नबी बैठ गए, सारे नबी हाँ बैठ गए। हजरत आदम भी बैठे, हजरत इब्राहीम भी बैठे, हजरत इस्माइल भी बैठे, सारे बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे, अंबिया किराम अला नबीना वालेहिमुस्सलाम सब के सब इस जगह पे बैठे। अब नबी का जलसा शुरू होता है। कहाँ हो रहा है बोलो? बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद में सब नबी बैठे हैं। हजरत आदम ने तकरीर की सबसे पहले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीर की, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तकरीर की, हजरत इस्माइल ने तकरीर की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर की, हजरत ईसा की तकरीर हुई। सबसे आखिर में मेरे आका ने तकरीर फरमाई, फरमाया कि इन्नी उर्सिलतु इलन्नासि काफ़ा। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अपने अपने ज़माने के लिए आए, अपने ज़माने में आए, लेकिन मैं उर्सिलतु इलन्नासि काफ़ा, मैं तमाम लोगों का नबी बना के भेजा गया। हजरत आदम खड़े हुए, मेरे तकरीर फरमाई, आदम बाद में खड़े हुए। आका ने आदम ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सबसे आगे बढ़ गया। बोलो, ये मोहम्मद सबसे सबकत ले गया। हजरत आदम ने यहाँ फैसला किया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत यहाँ भी इरशाद फरमाते, बता दूं इजाजत है, अगर नाराज हो तो फिर बता देंगे, हैं बाद में बता देंगे। चलो तो सुभान अल्लाह बोलो। आला हजरत फरमाते, अंबिया से करूं अर्ज के ऐसा ही वो। हम अंबिया से पूछते हैं ऐसा ही वो, ए हजरतो, ए अंबियाए किराम, ए हजरतो, बताओ अंबिया से करूं अर्ज कि ऐसा ही वो, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? है बताओ जरा, अंबिया से करूं अर्ज कि ऐसा ही वो, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? तो अंबिया क्या जवाब देते? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हजरत आदम ने फैसला करके बता दिया कि ये सबसे सबकत ले गया। तकरीर यहाँ पर हुई, मेरे आका की इमामत हुई। अब यहाँ से सफर आसमानों का शुरू हुआ। मुख्तसर बढ़ जाऊं आगे। रफ अब बुराक नहीं, अब कौन सी सवारी? रफ टाइम कितना हुआ? 1 बज गया। रफ तवज्जो बेटा, मुझे पता है कि नींद आ रही होगी, टाइम ही बहुत ज्यादा हो गया। आ तो ना रही? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से बता रहा हूं मैं। आसमान का सफर, पहला आसमान आया, आसमान में पहुंचे, जिब्रील अमीन ने जाकर दरवाजा खटखटाया आसमान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता, लेकिन आज बंद है। आज जिब्रील तो आते जाते हैं नबी के पास। कितनी मर्तबा आए हैं मेरे नबी के पास? 40,000 मर्तबा। नबी कहते हैं जिब्रील जरा जल्दी जल्दी आया करो, फिर भी कहते हैं नबी जरा जल्दी जल्दी आया करो, जरा जल्दी जल्दी आया करो जिब्रील। तो आज दरवाजा बंद, कभी नहीं बंद होता। क्यों बंद है? किस लिए बंद है? अब दरवाजा खटखटाते पता चल जाएगा किस लिए बंद है। दरवाजा खटखटाते, अंदर से आवाज आती, मन अलल बाब, कौन है दरवाजे पर? जिब्रील कहते हैं ना जिब्रील। अंदर से कहता नहीं खोला जाएगा आज तुम्हारे लिए। ये बताओ मम्माक, तुम्हारे साथ कोई है? किसी को लाए हो जिसके लिए ये दरवाजा बंद किया गया?
लाए हो क्या? मम्मा का, बताओ कौन है तुम्हारे साथ? जिब्रील कहते हैं मई मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे साथ मुस्तफ़ा है। जैसे ही कहा मुस्तफ़ा है, जिब्रील ने खट से दरवाज़ा खोल दिया और बताया कि इन्हीं के लिए तो ड्यूटी पे लगाया गया था, इन्हीं के लिए तो खड़ा किया गया है, इन्हीं के लिए तो यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है। ए जिब्रील, अगर खाली आते तो आने न दिया जाता, नबी को नहीं लाते तो आने नहीं दिया जाता, इसलिए कि आज तो उन्हीं के लिए आसमान का दरवाजा खुलेगा, किसी के लिए नहीं खुलेगा। खुला, पहला दरवाजा खुला आसमान का, अंदर गए, जाके देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई पहले दरवाजे पर। अब मैं बता दूं आपको, पहले आसमान पर आदम से मुलाकात हुई, रब ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान पर बिठाया, क्योंकि सबके अब्बा हैं और अब्बा को तो बेटों से बड़ा प्यार होता है ना, तो अब्बा जी को तो पहले ही आसमान पर बिठा दिया कि सब बेटों को देखते रहो क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, और जन्नत में जाने के रास्ते भी आसमानों से होकर ही है। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नालायक बेटा होगा जन्नत में जाने ही नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। पहले आसमान पे गए, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, पहले आसमान पे घुमाया गया। अब जहाँ जहाँ भी घूमे हर जगह तो नाम मोहम्मद ही मौजूद है, नबी के जलवे मौजूद है। दूसरे आसमान का दरवाजा भी बंद, वहाँ भी खुलवाया गया, वहाँ भी अंदर पहुँचे, वहाँ भी नबी से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर पहुँचे, वहाँ भी नबी से मुलाकात हुई, किसी पे हजरत हारून से, किसी पे हजरत यूसुफ से, किसी पे हजरत मूसा से, किसी पे हजरत ईसा से, और सबसे ऊपर जाके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से ये मुलाकातें होती हैं, नबियों से मुलाकातें। अब मैं कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, कितनी तेज रफ्तार है मूसा? तवज्जो है, कितनी तेज रफ्तार है। कब्र में थे, कब्र में मुस्तफा से पहले कहां गए? बैतुल मुकद्दस। मुस्तफा तो बाद में पहुंचे। आसमानों में चौथे आसमान या छठे आसमान में मूसा, वहां जाके देखा तो मूसा यहां भी मौजूद, पहले से ही मौजूद है। तो रफ्तार कितनी तेज है कि मुस्तफा बाद में पहुंच रहे और मूसा पहले ही पहुंच जा रहे। तो मुस्तफा की रफ्तार तो धीमी हो गई और मूसा की रफ्तार, बोलो बोलो, नींद तो नहीं आ रही, तेज ना हो गई? हाँ, अब मैं बता दूं आपको, तेज हो गई। लेकिन किनकी होती है तेज, वो हम बता रहे हैं। आपने देखा होगा जब कोई मंत्री गुजरता है ना, तो खिदमत करने वाले पहले ही जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ खड़े, रास्ता साफ कराना है, जगह साफ करानी है, मंत्री साहब को गुजरना। मंत्री साहब की रफ्तार क्या कम है, यानी उन खिदमत गुजारों से, वो खिदमत गुजार तो पीछे पीछे चलते, लेकिन आज रास्ता साफ कराना है, जगह साफ कराना है, खिदमत गुजार है, उनको पीछे नहीं रखा जाएगा, उनको पहले भेज दिया जाएगा, ताकि मालूम हो जाए कि आज महबूब को मेराज हो रही है और ये जो भी है सबको खिदमत के लिए पहले ही भेज दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला। चले आगे। हाँ, अब मुझे पूछना पड़ रहा है। हाँ, सुस्त नजर आ रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, फजर की नहीं करना, बता रहा हूं। आसमानों से चले, अर्श पर पहुंचे। कहां पहुंचे बोलो? जन्नत में घुमाया गया। अर्श जो है वो जन्नत के ऊपर, याद रखना, अर्श जन्नत के, यानी जन्नत की जो छत है वो अर्शी है। जन्नत की जो छत है वो सातों आसमानों के ऊपर अर्श, और दोनों के बीच में सातों आसमानों के ऊपर जन्नत, और जन्नत के ऊपर अर्श। जन्नत में घूमे, अर्श पर पहुंचे, नबी ने कदम रखा, रब ने फरमाया दा कदमकल युमना अलल अर्श वल युसरा अलल कुर्सी। ऐ महबूब, अपना दाहिना कदम अर्श पर रख दो, बायां कदम कुर्सी पर रख दो। अर्श पर तुम कदम रखोगे, मेराज अर्श की भी हो जाएगी, कदम तुम्हारे पड़ेंगे, और कुर्सी पर तुम कदम रखोगे, मेराज कुर्सी की भी होगी, कदम तुम्हारे पड़ जाएंगे। जहां नबी के कदम पड़ जाए उस जगह कोई मेराज मिल जाए।
और ऊपर चढ़े। जिब्रील अभी साथ में, कौन साथ में? कहाँ पहुंचे? जन्नत की सैर करा दी, अर्श पे ले गए, कुर्सी पे ले गए, पहुंचे सिदरतुल मुंतहा। सिदरा क्या है? बेरी का दरख्त, बेरी का मुंतहा है वो। मुंतहा इसलिए कहते हैं कि उससे ऊपर नहीं जाता फरिश्ता, उससे ऊपर, ये वो मुंतहा है। तो सिदरा है वो सिदरा। और सिदरतुल मुंतहा जो पूरा बोलते हैं इंदा सिदरतुल मुंतहा, ये सूरह नज्म में है। इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ये महराज ही का जिक्र है। तो सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त, पत्ते हाथी के कानों के बराबर, और फल जो है वहां मटके के बराबर है। उसके फल काय के बराबर? बोलो, मटके के। और उसके पत्ते हाथी के कान के बराबर, और हर पत्ते पे नाम मोहम्मद लिखा है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। जिब्रील बोले लौ दनौ तो अनमिलतन लउहरिक़्तु बिन्नूर। बिल्कुल मुख्तसर कर दिया मैंने। अगर मैं एक पोरे के बराबर, अगर एक पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा लउहरिक़्तु बिन्नूर, तो नूर से मेरे पर जल जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। तवज्जो चाहूंगा, नूर से मैं जल जाऊंगा। अब नहीं बढ़ सकता मैं आगे, है नहीं बढ़ सकता। इसको जिक्र किया एक फारसी शायर ने भी, फरोग़े तजल्ला बसोजत परम, फरोग़े तजल्ला बसोजत परम। अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से, तजल्ली आते रब्बानी से मेरे बालों पर जल जाएंगे। नहीं, मेरे आका ने फरमाया क्यों नहीं जाओगे आगे? अब सुनिएगा जरा गौर से, क्यों नहीं जाओगे आगे? अन्ना हाज़ल मकाम यत्रुकुल खलील खलीला, ये जगह कौन सी आ गई जहां एक दोस्त का साथ छोड़ रहा? जिब्रील, जमीन पर तुम साथ थे, बैतुल मुक़द्दस में साथ थे, हर जगह तुम साथ थे। बैतुल मुक़द्दस में तुम साथ थे, कब्रों पर तुम साथ थे, हरम में तुम साथ थे, जहां तुमने जगाया वहां तुम साथ थे। पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, यहां तक साथ रहे। जब साथी हो, खलील हो, दोस्त हो, तो यहां आके साथ क्यों छोड़ रहे हो? क्यों छोड़ रहे? तो जिब्रील बोले मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। अगर चला तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। आप चले जाओगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि मैं आपकी तरह और आप मेरी तरह नहीं। अगर आप मेरी तरह होते तो मैं आपको भी नहीं जाने देता। न आप मेरी तरह, न मैं आपकी तरह। मेरी इंतहा यही है, और जहां मेरी इंतहा होगी वहां से आपकी इब्तिदा होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील से जुदा हो रहे, आगे जा रहे हैं, तो जिब्रील से कहते हैं जिब्रील सुन, अगर तेरी कोई हाजत हो तो बता। क्या कहते हैं जिब्रील से? अब मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं गया है? और एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा तकाबुल नहीं दिखा रहा हूं मैं, जरा देख लें। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब नारे नमरूद में जा रहे थे, तवज्जो है, कहां जा रहे थे? हाँ, नमरूद की आग में जब जा रहे थे तो रब ने जिब्रील को भेजा था। जिब्रील आए, जिब्रील जाके पूछ लो जल्दी से मेरे खलील से क्या चाहता है। जिब्रील आए, जिब्रील ने आगे कहा मैं वहां से आ रहा हूं जहां कोई नहीं जाता। बोलो, मैं वहां से आ रहा हूं जहां कोई, और मैं वहां तक पहुंच जाता हूं जहां कोई जा भी नहीं सकता। ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, अगर मुझसे कोई जरूरत हो तो बताओ। है? तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था हुआ आलमो हाली मिन सुवाली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था मेरा रब मेरे हाल को ज्यादा जानता, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं तुझसे मदद नहीं मांगता। मेरा रब जानता है, जिसने मुझे यहां तक भेजा वो मुझे जानता है। उसने मेरी जान का इम्तिहान लेना था, ले लिया। एक वक्त वो भी आया कि बेटे का इम्तिहान लेना था, ले लिया। एक वक्त वो भी आया कि जानो माल का इम्तिहान लेना था, ले लिया। परवरदिगार आलम बार बार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का इम्तिहान लेता है। कभी जवान बेटे का इम्तिहान लेता है, कभी खुद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जान का इम्तिहान नारे नमरूद में डलवा के लेता है, कभी माल का इम्तिहान लेता है, कभी बीवी को छुड़वा के
इम्तिहान लेता है और हर इम्तिहान में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पास होते जाते हैं। परवरदिगार आलम यही तो दिखाना चाहता था कि मुझे बेटा कुर्बान कराना नहीं, बेटे की मोहब्बत को कुर्बान कराना है, जान को चलाना नहीं, जान की मोहब्बत को कुर्बान कराना है। जिब्रील कह रहे थे तेरी जरूरत नहीं, रब फरिश्तों से कहता देख लो मेरे खलील को कितना बेनियाज है, आज भी तेरी जरूरत नहीं। तो आका ने फरमाया तूने एक दिन मेरे दादा से कहा था कि मैं वहां जाता हूं जहां तू कोई नहीं गया, जहां कोई नहीं गया, तू नहीं तो कहा था जिब्रील मैं वहां जाता हूं। आज देख ले उन्हीं का बेटा वहां जा रहा है जहां तू भी नहीं जाता, और तूने कहा था कि मुझसे जरूरत हो तो बताओ। ऐ जिब्रील मैं तुझसे कहता हूं हल्ला कहा जा, तुझे जरूरत है तो मुझसे बता। मेरे दादा खलीलुल्लाह ने तो तुझे कोई जरूरत नहीं बताई थी, लेकिन आज तू बता दे कि तेरी जरूरत क्या है, तेरी हाजत क्या है, तू मुझसे क्या चाहता है, बता, मैं रब के पास जाता हूं, तेरे लिए लेके आऊंगा। जिब्रील ने देखा कि इस नबी को उम्मत से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत करते हैं उम्मत से, इसलिए ऐसी चीज मांग ली जाए कि जिससे उम्मत का भला हो जाए। जिब्रील बोले मुझे ये जरूरत है कि जब आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजर रही हो तो मुझे अपने पर फैलाने का मौका मिल जाए ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आला हजरत ने जो फरमाया यहाँ बता दूं, अगर नाराज हो तो फिर बता देंगे, चल। अरे सुभान अल्लाह। आला हजरत इरशाद फरमाते, आला हजरत फरमाते हैं पुल से उतारो, वही तो पुल है ना, वही तो पुल है। आला हजरत फरमाते पुल से उतारो, पुल से उतारो। किससे कहते हैं पुल से उतारो? अल्लाह से थोड़ी कहते हैं, अल्लाह से उतारो थोड़ी कहा जाता, अल्लाह से तो कहा जाएगा उतार। किससे कहा जा रहा उतारो? बता दो जरा जल्दी से, किससे उतारो? आला हजरत फरमाते हैं पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो। हम जिब्रील के परों पर पैर रख के गुजरेंगे, जिब्रील का एहसान हो जाएगा जन्नत में जाने के लिए। आका हम तो आपके भिखारी हैं, आपके गुलाम हैं, आपके दर के हैं, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के। ऐ आका हम जिब्रील के बंदे नहीं, जिब्रील के परों पर पैर रख के अगर हम जाए तो ये जिब्रील का एहसान होगा। या रसूल अल्लाह आपके गुलाम हैं, आप उतारो, और ऐसे उतारो कि आप उतारोगे तो जिब्रील के परों पर हमारा पैर पड़ेगा भी नहीं और जन्नत में दाखिल भी हो जाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जिब्रील के परों पर पैर पड़ेगा भी नहीं। अब सुनो शेर समझ में आ जाएगा। पुल से उतारो, राह गुजर का माना रास्ता चलने वाला। पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। पहुंचा दो आका, पहुंचा दो आका। हाँ, पुल सिराज से गुजरे, तवज्जो है, पुल सिराज से अच्छा गुजरेंगे, नीचे जहन्नम है, उम्मत मुस्तफविया गुजरेगी। ईमान जितना बड़ा होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी तेजी से गुजरेगा, उतनी तेजी से। और नीचे से जहन्नम पुकार पुकार के कहेगा नबी के दीवानों जरा तेजी से गुजर जाओ। जहन्नम की आग कहेगी तेजी से गुजर जाओ, तुम्हारे ईमान का नूर मेरी आग को बुझाए देता है। तो जहां नूर होगा वहां नार का क्या काम है? जहां ईमान का नूर होगा वहां आग नहीं आएगी। हजरते अनस, एक रिवायत याद आ रही, बता दो छोटी सी है। हजरत अनस मुस्तफ़ा के खादिम है, मुस्तफ़ा के। एक मरतबा उन्होंने सहाबा की दावत की, दस्तरखान को बिछाया, देखा तो उसमें कुछ मैल था। दस्तरखान को लिया और लेकर तन्नूर में डाल दिया, खाए में डाल दिया, तन्नूर में डाल दिया। कुछ देर के बाद तन्नूर भड़क हुआ था, आग खूब जल रही थी। तन्नूर की आग तो देखते ही हो कितनी तेज होती है। तो तन्नूर
मैं डाल दिया, कुछ देर डाले रखा, बाद में निकाला रुमाल को तो उसने मैल को तो जला दिया, रुमाल का बाल भी बेका न किया, बाल भी बेका न किया, ऐसे ही निकाल लिया बिल्कुल साफ और शफाफ। हाँ, निकल के आ गया। साहबा किराम ने पूछा कहां से लिया ये कपड़ा? है बड़ा अच्छा कपड़ा है ये तो। आग ने मैल मैल तो जला दिया, कपड़े को नहीं जलाया। ये कपड़ा कहाँ से खरीदा, कौन सी मार्केट से, किस इलाके का, कौन से मुल्क का, ये कहाँ से लाए कपड़ा? हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते साहबा की जमात से, ये कपड़ा तो वही है जो तुम इस्तेमाल करते हो, हम इस्तेमाल करते, अपने ही बाजार का खरीदा हुआ है, मगर फ़र्क इतना है, फ़र्क इतना है कि एक मरतबा मेरे काशाने पर मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए थे, मैंने मुस्तफ़ा की दावत की थी, आका ने खाना तनावुल फरमाया था, आका ने खाना खाने के बाद इस कपड़े से अपने हाथों को साफ कर लिया था। किसको साफ कर लिया था बोलो? कपड़े को साफ कर लिया था। अब आग मुस्तफा के हाथ लगे हुए कपड़े के इतनी हया करे, इतनी शर्म करे कि उस कपड़े को भी न जलाए। तो जहां मुस्तफा का हाथ लगा हो, जहां जिस्म लगा हो, जिस पर मुस्तफा का हाथ पड़ा हो, जो मुस्तफा के साथ रहा हो, उन्हें आग कभी असर करेगी बोलो? करेगी असर? तो जहां नूर वहां नार का कोई काम नहीं। आका गए, ऊपर गए, सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, जिब्रील की हाजत भी ले ली, गए रब की बारगाह में। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, नबी आओ आओ, मैंने कहा आओ 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 आओ। आला हजरत फरमाते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, उधर तवो जोश लंतरानी, इधर तकाज़े विसाल के थे। औ अदना फकान क़ाब क़ौसैन, नबी गए। अब लामका का सफ़र शुरू हुआ, सिदरतुल मुंतहा से जाकर पहुँचे नबी। कहाँ पहुँचे? परवरदिगार आलम के करीब। अब रब तकाज़े करता है नबी और करीब आओ, और करीब आओ। कितने करीब आओ? आला हजरत ने फरमाया, मैंने शुरू में जिक्र किया था, इतने करीब हुए, इतने करीब हुए, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के पिछड़े गले मिले थे, इतने करीब हो गए। रब तकाज़े फरमाता है, नबी करीब होते जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, उधर तवज्जो से लंतरानी, इधर तकाज़े विसाल के थे। और आओ नबी करीब होते गए, इतने करीब हुए, आका ने फरमाया राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, जलसा दस्तारबंदी। कैसे देखा मैंने? अच्छी, जैसा उसकी शान के लायक है। हमारी जैसी सूरत नहीं, रब तो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। गए रब की बारगाह में, रब के लिए क्या तोहफा लेके गए? कुछ लेके गए ना। अब जाने वाला जब जाता है, दोस्त के पास जाता तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाता है। और चीज़ भी ऐसी हो जो उसके पास ना हो, दोस्त के पास ना हो, ऐसी चीज़ हो। अगर दोस्त के पास पहले से मौजूद है तो उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं होगी। किसी का अगर चीनी का मिल लगाए ना, चीनी का मिल, और उसके पास एक बोरी चीनी लेके पहुंच जाओ तो उसकी नज़र में क्या आएगा? वो हमारा दोस्त है, कैसा है, उसका चीनी का मिला, मैं एक बोरी चीनी लेकर उसके पास तोहफे में लेकर आए, तो उन्हें कहा इसकी क्या है? मेरे यहाँ तो तिलकों से उठ रही है, होगी कोई हैसियत बोलो। अब क्या तोहफा लेके जाएं, क्या लेके जाएं? ऐसा तो हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा लेकर पहुंचे। क्या लेकर पहुंचे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये तोहफा लेके पहुंचे। ये बदनी इबादत, ये जानी इबादत, ये माली इबादत है, जितनी भी इबादत है परवरदिगार आलम, अबूदियत के तोहफे लेके आया हूँ, आजिज़ी के तोहफे लेके आया हूँ, इनकिसारी के तोहफे लेके आया हूँ, पेशानी झुकाने के तोहफे लेके आया हूँ, रुकू के तोहफे लेके आया हूँ। ये तोहफे परवरदिगार आलम जो तेरे यहाँ नहीं वो लेके आया। रब माबूद है, आबिद नहीं, रब झुकता नहीं, वो किबरियाई वाला है, वो बड़ाई वाला है। आजिज़ी के तोहफे लेके आया रब, इबादतों के तोहफे। जब नबी ने तोहफा पेश किया तो अल्लाह ने फरमाया मेरे यहां से भी ले जा। अब ले जा, क्या तोहफा लेके आए? बता दूं?
क्या तोहफा लेके आए? अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलामु अलैका, ये सवाला तोहफा ले जाओ। सलामु अलैका अय्युहन नबी, इसका तर्जुमा उर्दू में कर दो तो क्या होगा? या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तू इबादत के तोहफे लाया है, सजदों के तोहफे लाया है, रुकू के तोहफे लाया है। ए महबूब, मैं तुझे तोहफा देता हूँ, जा मेरे पास से तोहफा तू सलाम का लेता जा। जब तक नमाजें होंगी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी सलाम होता रहे। ये तोहफा भी कहाँ का मिला बोलो? सलाम का। सलाम का तोहफा भी महराज का ही मिला हुआ है। कब का मिला हुआ? नमाज को जिक्र करते हैं, महराज को जिक्र नहीं, सलाम को जिक्र नहीं करते। और फिर यहाँ तो खड़े होकर भी पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी मशीयत देखो, जब नमाज जनाजा पढ़ते हो ना तो पहले पढ़ते हो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पढ़ ली पूरी सना, और उसके बाद पढ़ने के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। ये दरूद शरीफ जो पढ़ते हो उसमें दरूद भी है, सलाम भी है। हाँ, वो टेढ़ी अकल का भी पढ़ ले। वो खड़े हो गए ना, सना के बाद पढ़ता है ना सलाम। कहाँ इनकार करेगा, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगी। रब की तारीफ, नबी पर दरूद, उसके बाद दुआ, ये होता है। ये तरीका तो कहाँ है? तोहफा बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलामु अलैका, सलाम का तोहफा है, ले लो। तो नबी ने भी कबूल किया। वालेकुम सलाम या नहीं कहा जाएगा। सलामती की दुआ उसे दी जाती है जिसका मिटने का अंदेशा हो। है तो अब ये नहीं कहा जाएगा वालेकुम सलाम या अल्लाह, अल्लाह तुझ पर भी सलाम हो, नहीं, अल्लाह को सलाम नहीं किया जाता। है लोग अगर कोई शिर्क कहे कि शिर्क 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 सलाम पढ़ना शिर्क है, तो शिर्क कैसे हो जाएगा? शिर्क वही तो होगा जो अल्लाह में शरीक करे, और सलाम अल्लाह को किया ही नहीं जाता। अल्लाह को सलाम नहीं किया जाता। तो जिसको सलाम किया जाएगा वो अल्लाह नहीं होगा, और जिस पर सलाम पढ़ा जाएगा वो खुदा नहीं होगा, और जब वो खुदा नहीं होगा तो शिर्क कैसे होगा? हम तो सलाम पढ़ के बताते हैं कि नबी मान रहे खुदा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब नबी ने सलाम को कबूल किया, फरमाया, नबी फरमाते अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम। किस पर सलाम हो बोलो? मेराज की रात हम पर सलाम हो, अस्सलामु अलैना। और अल्लाह के नेक बंदों को नबी यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ रहे हैं। वा अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर सलाम हो, अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो, अल्लाह के नेक बंदों पर भी। अब सलाम का तोहफा लिया। आते आते परवरदिगार आलम ने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ है, आका ने इरशाद फरमाया, जब महराज में मुझे तोहफा मिला तो क्या मिला था? अस्सलातु खमसीना, 50 नमाजें, गुस्लुल जनाबती 7 मर्रात, 7 मरतबा। अगर कोई नापाक हो गया तो 7 मरतबा गुस्ल करने से पाक होगा। अगर किसी कपड़े पर नापाकी लग गई, पेशाब वगैरह लग गया, तो वो कपड़ा 7 मरतबा धोने से पाक होगा। ये चीज़ें मुझे महराज में मिली। आका ने फरमाया, हदीस शरीफ है ये, 7 मर्रात 7 नमाज़ें 50, 7 मरतबा गुस्ल करना। 1 मरतबा ही सर्दी में ठिठर जाते, गर्म तलाश करते। 7 मरतबा गुस्ल, 7 मरतबा कपड़े की पाकी। मेरे आका फरमाते, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तो गुस्ल भी 1 मरतबा रह गया, गुस्ल भी, और कपड़े की कपाक करना भी 1 मरतबा रह गया। नबी ने अर्ज किया, नबी ने 1 मरतबा अर्ज किया, अल्लाह उम्मगफिरलिहा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या कहा नबी ने? सामने बैठे हजरत अबू बकर बोले आमीन। मेरे नबी, उमर भी बैठे थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अबू बकर भी बैठे, उमर फारूक भी बैठे, दोनों बैठे, दोनों ने कहा आमीन। मेरे आका ने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। दोनों ने कहा आमीन। मेरे नबी मुस्कुराए, बोले अल्लाह ने 70,000 उम्मत को बख्श दिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह यार? कितनों को बख्श दिया? 70,000 को। हजरत अबू बकर तो बैठी थे, जल्दी से बोले या रसूल अल्लाह कम है, और बढ़ा लो ना, और बढ़ा लो ना। मेरे आका फिर मुस्कुराए। आका ने फरमाया अच्छा चलो, रमजान की हर रात के बदले रब ने 70,000 को बख्श दिया। हजरत अबू बकर अब भी खामोश नहीं रहे, फिर बोले और बढ़ा लो ना आका, अभी कम है। मेरे आका ने फरमाया अब तो 4 लाख को बख्श दिया। हजरत अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह 4 लाख में क्या होगा, अभी और भी बढ़ा लो ना आका।
हैं? अब आका मुस्कुराते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। अबू बकर मांगते रहे। एक मर्तबा ऐसा आखिर में, जब लंबी हदीस है यानी मुख्तसर कर रहा हूँ, आखिर में आके मेरे आका ने फरमाया अब तो रब ने वादा कर लिया कि मेरी उम्मत का रब अपना एक चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। है नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? ये वादा फरमा लिया, एक चुल्लू भरेगा जन्नत में दाखिल फरमा देगा परवरदिगार आलम, ये वादा कर लिया। हजरत उमर फारूक तो बराबर में बैठे थे, अभी तक बोले नहीं थे कुछ भी, लेकिन अब बोल पड़े, बोले अबू बकर बस भी करना, बतेरी देर हो गई, मांगते मांगते काफी देर हो गई, इतना लंबा टाइम लगा दिया, मांगे ही जाते हो, मांगे ही जाते हो, मांगे ही जाते हो। हजरत अबू बकर बोले ए उमर, रब दे रहा है, नबी ले रहा है, उम्मत का भला हो रहा है, मेरा ये तेरा क्या बिगड़ रहा है? वो मांग रहा है, अल्लाह दे रहा है। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की, दीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की। तो अब दूसरा तोहफा मिला, नमाज कितनी मिली बोलो, बता दूं कितनी मिली? अब जब लेकर आए ना 50 और आए छठे आसमान पे, तो किससे मुलाकात हुई? वही मूसा। हाँ, मैंने मूसा का जिक्र ज्यादा इसीलिए कि मूसा से हो गई मुलाकात। बोले क्या मिला? बोले 50 नमाज है। हजरत मूसा बोले नहीं पढ़ सकेगी उम्मत, नहीं पढ़ सकेगी, जाओ 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 कम करा के आओ। अब एक रिवायत में मेरे नबी ने 4 चक्कर लगाए तो 10-10 करके माफ हुई है, 5वीं मरतबा 5 45, और एक रिवायत बुखारी की रिवायत है 4-4 करके हुई, वही 10-10 करके हुई, और एक रिवायत ये कि 5-5 करके हुई। तो कितने चक्कर लगे? 9 पंजे, हाँ कितनी माफ हुई? 5 चक्कर। अब वो आते हैं 5 करा के चले आते हैं, अल्लाह भी 5 माफ कर देता। अल्लाह को पता था कि 5 ही पड़ेगी, उम्मत 5 ही पड़ेगी, लेकिन थी कितनी? 50 दी, ताकि बीच में जाके मूसा अलैहिस्सलाम रोक ले, वहां जाके रोक ले। अब वहां रोकने के लिए खड़ा कर दिया और इधर 50 दे के भेज दिया। ऐसे ही हुआ जैसे मैंने किसी को बहुत भारी बोझ दे के भेज दिया और रास्ते में किसी को खड़ा कर दिया कि तू रोक लेना, वो उठा ना सकेगा। खड़ा कर दिया, रोक लेना, वापस भेजना। मूसा इसमें तेरा भी फायदा है, इसलिए कि जब कोई तूर पे तुम आए थे ना, तुमने कहा था रब जलवा दिखा, तो हमने कहा था लंतरानी नहीं देख सकते हैं। दरे मुस्तफा संग मूसा नहीं है, यहां लंतरानी का झगड़ा नहीं। रुके शह तो पर्दे से आवाज आई, तू और आ गया, तुझसे पर्दा नहीं है, आता रहे। मूसा से कहा लंतरानी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। मूसा इसमें तेरा भी फायदा, तू तो नहीं देख सका। और जैसे ही देखा गशी आ गई, फखर्रा मूसा सईका, मूसा गशी खा के तूर पर गिर गए थे, तू देख भी नहीं सका, बस थोड़ी सी झलक पड़ी थी आंखों में झलक पड़ी थी, तू देख भी नहीं सका। इसलिए अब ऐसा कर, तुझे ही खड़ा करूंगा, तुझे खड़ा करूंगा। मेरा महबूब मुझे देख के जाए, तू महबूब को देख ले। एक मर्तबा नहीं, बार बार भेज, बार बार भेज, वो बार बार जाएगा, बार बार आएगा, बार बार जाएगा, बार बार आएगा। तूने एक मर्तबा कहा था जलवा दिखा, आज मैं अपने महबूब की महराज के सदके और महबूब के वास्ते तुझे एक मर्तबा नहीं 9 मर्तबा दीदार करा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला, जलसा ये दस्तारबंदी। बहुत हो गई बात, अरे तुम मत कहो अभी ना, ये धनिया ज्यादा खा देंगे। हाँ वो तो थक गए बेचारे। 5 वही 9 मर्तबा गए, तो किसके जरिए माफ हुई नमाज? मूसा के। और मूसा कहाँ मिले थे? कब्र में। कहाँ मिले थे बोलो? कब्र में मिले थे, कब्र में। तो कब्र वाले के वास्ते से 50 से कितनी रह गई? कब्र वाले को मानोगे तो कितनी पढ़ोगे, और अगर नहीं मानोगे तो कितनी पढ़ना पड़ेंगी? मानोगे तो 5 पढ़ोगे, और नहीं मानोगे तो कितनी पढ़ोगे? जब वास्ता ही नहीं मानोगे, जिसने भेजा बार बार भेजा है, रब का भी देखो चलो है रेहान का, तो ठीक है ना। अब नहीं, बहुत टाइम हो गया। हाँ 2 बज चुके हैं और लगभग 1.5 घंटा तो हो गया बोलते हुए। हाँ 1.5 घंटा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 से कितनी करवा दी? वही 50 से कितनी करवा दी? 5 नमाजों का तोहफा लेकर आए। और जब आए
तो अबू जहल एंड कंपनी से जब आके कहा, मक्के के आतंकवादियों से जब कहा कि मुझे रात महराज हुई, तो वो सब के सब नबी की बात मानते कहाँ। उन्होंने सब ने ग्रुप जमा किया, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है, एक रात में इतना लंबा सफ़र, बैतुल मुक़द्दस तक चले गए, आसमानों पर सफ़र करके आए, ये देख के आए, सारे देख के आए। तो सब ने फैसला किया कि जाओ, यानी उनके दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ को पटाओ जाके कि तुम्हारा साथी ऐसे करा, बता भला अकल में आने वाली बात है। परवरदिगार आलम ने इसी को जिक्र किया, सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात, ले जाने वाला खुदा, जाने वाला मुस्तफ़ा, तुम्हारी अकल में आएगा ना आए, आए कि ना आए, ले जाने वाला खुदा। अगर नबी ये कहते मैं गया, नबी ने जहां भी जिक्र किया कहा मुझे ले जाया गया, और रब ने फरमाया रब ले गया। तो जब रब ले जाए, जिसने आसमान बगैर सुतून के बना दिया, जिसने सूरज को इतना रोशन कर दिया, जिसने चांद बना दिया, जिसने सितारों से आसमान को सजा दिया, पूरी दुनिया पे लाल बाग, ये बागात और ये बड़े बड़े समुंदर, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियां, जिसने इतने अजीब अजीब अपनी कुदरत के नमूने दिखाए, कि वो परवरदिगार आलम अपने महबूब को एक रात के मुख्तसर से हिस्से में अपने पास नहीं बुला सकता है। रब ने फरमाया सुब्हानल्लाह असरा, ले जाने वाला मैं हूं और जाने वाला मुस्तफा। तो तुम्हें ताज्जुब हो तो होता रहे, मैं ले जा रहा हूं। रात में ले गया, बेअब्दी अपने बंदे को ले गया, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकनाहु लहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। कहां बरकत रखी है? मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द। कहाँ रखी है? बोलो, बोल दो एक मरतबा जल्दी से। मस्जिद अक्सा के, बात खत्म हो गई। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकतें मस्जिद में होती हैं कि इर्द गिर्द होती हैं? और यहाँ कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, हौल का माना इर्द गिर्द, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। बरकत तो मस्जिद में होती है, फिर इर्द गिर्द बरकत कैसी? अगर इसी को समझ लेना टांडा वाली पार्टी ना, तो समझ जाएगी। बारकना हौलहू, इर्द गिर्द बरकत रखी। वो इर्द गिर्द बरकत क्या है? मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द नबियों के मज़ारात हैं। कहाँ हैं? बोलो, नबियों के मज़ार है, वहां नबियों की कब्रें हैं, और जहां नबियों की कब्र होगी वहां रब की बरकत होगी, वहीं तो रहमत होगी। हाँ, हालांकि बरकत तो मस्जिद के अंदर होती है, लेकिन इर्द गिर्द जब मज़ार हुए तो रब ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, मस्जिद अक्सा वो है कि हमने उनके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने महबूब को अपनी निशानियां दिखाएं, अपनी कुदरत के जलवे दिखाएं। ये आसमानों का सफर, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी। इधर तो वो जोश लंतरानी, उधर तकाज़े विसाल के थे। और आला हजरत फरमाए सबसे औला वो आला, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और हमारा नबी भी बोल दो, बात खत्म कर रहा हूं। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। गमसदों को रसा मुस्ततीजे के हो, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के कलहे किराते जाएंगे, और खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। छोटा सा बच्चा है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान बनाया, अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमाए। बड़ी फजीलत के हामिल हैं, जिम्मेदारी भरा ताज इनके सर पर रख दिया गया। अब ये जिम्मेदार हो गए, इनके तारों को बांध दिया। किनको बांध दिया? इनके। और एक तार नहीं 10 तार बांधे, तभी तो 10 तार बोलते हैं। कितने तार बोलो? और इसको बोलते हैं 10 तार बंदी। तो 10 तार बांधे जाते। अब आंख एक तार है, नाक, कान, जबान, हाथ, कितने तार हो गए? 5। अब नाजायज हाथ उठा भी नहीं सकते, नाजायज को देख भी नहीं सकते, 10 तार बांध दिए, ये तो 5 हो गए। और 5 अकल के अंदर मौजूद है, कुव्वत खयाला, मुतसर्रिफा, कुव्वत खजाना वगैरह। 5 तार अंदर के, 5 तार बाहर के। जब 10 तारों को बांध दिया जाए ना, ये पगड़ी लपेटी तो हो जाती है 10 तार। हाँ, 10 तार है ये, 10 तार सर पे इमामा। अब जिम्मेदार हैं, अब इमाम है,
बड़ी फजीलतें हैं। अब इनकी फजीलत पर तकरीर नहीं करने चला हूँ, आपने सुनी होंगी। हाफिज बन गए हैं, कुरान को सीने में महफूज कर लिया है। अल्लाह ताला ने इनके सीने को बड़ी इज्जत, बड़ी कुव्वत, बड़ी बुलंदी और बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। ये वो सीना हो गया कि जो रब के कुरान का शहर और मदीना बन चुका है। अल्लाह ताला सलामत रखे, महफूज रखे। इल्म नाफे और जो खुशी है परवरदिगार आलम इस खुशी को दवाम अता फरमाइए। इदारा माशाअल्लाह, क्या नाम है इदारे का? मदरसा नूरुल उलूम कास, हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाफिज कासिम साहब माशाअल्लाह, इसके बानी है मदरसा रिजविया नूरुल उलूम। तो रिजविया नूरुल उलूम को परवरदिगार आलम खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। और कारी कासिम साहब माशाअल्लाह ये जो मेहनत करते, कोशिशें करते, काविशें करते हैं और इनकी जिद्दोजहद जो लगन है बस्ती के लिए, दीनी तालीम आम करने के लिए, परवरदिगार आलम इनके हर हर कदम पर बेशुमार नेकियां अता फरमाए। इनको उम्र दराज अता फरमा और इनकी खिदमात को कबूल फरमा कर हम सभी के लिए ज़रिया नजात बना दे, बस्ती की फलाह का ज़रिया बना दे। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।